नमस्ते दोस्तों। आज मेरे भाई मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके आने की वजह से मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात की अंधेरी रात में करती हूँ। इन कामों में मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि आज रात ऐसा कुछ होगा कि मैं पसीने में भीग जाऊंगी। उन्होंने बस 2 अंगुलियों से मुझे पागल कर दिया और अब मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ। मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूंगी। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन से मैंने प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी किसी लड़के के जाल में नहीं फंसूंगी। यही कारण है कि मैंने शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, एक भारतीय लड़की, सुंदर, शिक्षित और स्मार्ट। मेरे शरीर और मन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है, लेकिन पिछली रात मेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरे विचार भी बदल गए हैं। अब मुझे लगने लगा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ। मेरे भाई, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, सेना में काम करते हैं और मेरी भाभी का हाल ही में एक बस दुर्घटना में निधन हो गई है। रात के समय हम खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भाई छत पर टहलने गए। भाई ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 2 बजे के करीब हम दोनों नीचे आए और तब भाई मेरे कमरे में आकर बोले, संगीता, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेलते और मैं अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। दिल्ली की हवा तो ऐसी ही बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। भाई नाखुश होकर बोले, संगीता, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दीं और 2 मिनट में गहरी नींद में चले गए। मैंने बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि तंग कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं लौटकर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कहानी पढ़ने लगी। इन दिनों में मैं बहुत अच्छी कहानियां पढ़ पा रही हूँ। मेरे भाई सो गए थे और मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात की अंधेरी घड़ी में अकेले सोते समय करती हूँ। लेकिन आज भाई की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की, लेकिन कहानी का ख्याल मेरे सिर में घूम रहा था और नींद मुझसे दूर हो रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब बेचैनी होने लगी। नींद तो थी ही नहीं और सिर में वह कहानी चल रही थी जो मैं सोने से पहले पढ़ चुकी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब उथल पुथल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भाई पास ही सो रहे थे और उनकी खर्राटे की आवाज मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। अगर वह वहां नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वे सब काम करती जो मुझे रात की अंधेरी घड़ी में अकेले पसंद हैं। लेकिन रात का यह अनुभव थोड़ा अलग था। मैं अपने ही विचारों में डूब गई थी। अचानक भाई ने करवट बदली और सीधे बैठ गए। मेरी आंखें अनजाने में उसी ओर चली गईं और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे शर्म आ गई। मेरे भाई ने बहुत पतला धोती पहन रखा था और उसके कारण ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और जटिल हो गई। शर्म तो दूर की बात, मैं अपनी नजरें उनकी ओर से हटा भी नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब बेचैनी चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच्चाई ये है कि अब मैं खुद को सहज नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि अगर मैं खुद को नियंत्रण में नहीं रख सकी तो कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मन में डर समाने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया